इंसान की तरक्की का आलम यह है कि इंसान आज चांद पर जा चुका है, सूरज पर जाने की तैयारी में है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि जमीन की गहराई में कहां पर पेट्रोल और डीजल के संदास में मौजूद है। इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर है। ये इंसान की तरक्की है। इंसान तरक्की करता जा रहा है, इंसान आगे बढ़ता जा रहा है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि समंदर की गहराई में कहां पर सीप और घोंगे किस साइज में मौजूद है। इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए आज के दौर में पता लगाने पर कादिर है। ये इंसान की तरक्की है। इंसान की तरक्की का आलम यह है कि इंसान अपने घर के अंदर बैठ करके दरवाजे को लॉक करके अपने बेड पर बैठ करके एक मोबाइल को बाकायदा इंटरनेट को ऑन करके अपने घर में बैठे बैठे दुबई को देखने पर कादिर है, सऊदी को देखने पर कादिर है, लंदन को देखने पर कादिर है। ये इंसान की तरक्की हो रही है। पता क्या चला? इंसान तरक्की करता जा रहा है, इंसान बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। ये इंसान की तरक्की की मेराज का दौर है। आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की बात होती है, एजुकेशन की बात होती है, साइंस की बात होती है। हजरात गिरामी, मैं कहना यह चाहता हूं, आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले की बात है, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन से बाकायदा कुछ लोगों ने एक मशीन बनाई चंद्रमायान के तौर पर और उसे बाकायदा चांद पर भेजा और भेजने के बाद जश्न मनाया गया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ वादियों में बाकायदा बड़े बड़े जश्न मनाए गए। जो लोग उस मशीन को बनाने में शरीक थे, लोग कह रहे थे देखो यार, ये इंसान है जिसने ऐसी मशीन बनाई है जो मशीन चांद पर पहुंच गई है। हिंदुस्तान के लोग फख्र कर रहे थे। जो लोग शरीक थे, जहां जहां के लोग शरीक थे, वो सारे लोग बाकायदा फख्र के साथ बयान कर रहे थे। कहीं पर मिठाइयां बांटी जा रही थी, कहीं पर जश्न मनाया जा रहा था। लोग कह रहे थे यार, हिंदुस्तान के लोग बड़ी तरक्की पर हैं। इंसान के वो हिंदुस्तान के वो अफराद जिन्होंने आज ऐसी मशीन बनाई है जो मशीन चांद पर पहुंच चुकी है। पता क्या चला? इंसान तरक्की के रास्ते पर गामजन है। लेकिन हजरात गिरामी, याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह आज गंगापुर की सरजमीन पर, मैं गंगापुर में जो ताजदारे मदीना कमेटी है, मैं उसका शुक्रगुजार भी हूं कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम रचाया और बसाया है। और ये प्रोग्राम सिर्फ आज का नहीं है, बल्कि एक जमाने से प्रोग्राम हो रहा है। आज उसका 27वां साल चल रहा है। बहुत सारे वो लोग भी इस प्रोग्राम के बानी हैं, करने वाले हैं, जो इस वक्त बाकायदा इस दुनिया से जा चुके हैं। दुआ करें कि अल्लाह उनकी कब्रों में रहमत और नूर की बारिश नाजिल फरमाए, इसलिए कि एक अच्छा काम उन्होंने शुरू किया है। और आज के वो नौजवान भाई जिन्होंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है, ताजदारे मदीना कमेटी की तमाम मेंबरान लायक मुबारकबाद है कि आज इतनी अजीम शान कॉन्फ्रेंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी अजमत को बयान करने के लिए गंगापुर की सरजमीन पर मुनक्किद की गई है। कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सब लायक एहतराम है, लायक मुबारकबाद है। अल्लाह इनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके रोजगार में बरकत अता फरमाए। इसलिए कि जलसे वो जलसे हैं जहां पर आने के बाद हमें जीने का सलीका मिलता है। इसलिए कि जो बच्चे हुआ करते हैं वो तो जाकर के दारूल बादशाह में पढ़ाई कर लेंगे, जो बच्चे हैं वो जामिया हनफिया रज़िया चले जाएंगे, जो बच्चे इल्म दीन हासिल करना चाहते हैं वो जामिया मुख्तारिया चले जाएंगे। लेकिन जो बड़े लोग हैं आखिर वो इल्म दीन कहां सीखेंगे, शरीयत की बात कहां सीखेंगे, वो कुरान और हदीस की गुफ्तगू कहां सीखेंगे? उसे सीखने के लिए ये जलसे ही है जहां पर आने के बाद उलमा इकराम के बयानात को लोग सुनते हैं। इसलिए ये जलसे बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात भी जरूरी है, कमेटी के लोगों को चाहिए कि जलसे किए जाएं, लेकिन ऐसे लोगों का इंतखाब किया जाए जो आने के बाद मिंबर रसूल पर अगर नात पढ़े तो वाकई प्यारे आका की शान में अच्छे अंदाज में नात पढ़े, और अगर बयान करें तो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करें। उनका मकसद एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, उनका मकसद कौम को लुत्फ अंदोज करने का मकसद नहीं होना चाहिए। न ही लतीफा सुनाया जाए, न ही चुटकुला सुनाया जाए, न ही दुनियावी लायानी गुफ्तगू की जाए, ताकि कौम खुश हो जाए और सुबह जाने के बाद चौराहे पर कहे यार रात में जो मौलाना आए थे ना, बड़ा मजा आया। नहीं नहीं यार, आज हमारे हालात बड़े खराब हैं। आज आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आलमी पैमाने पर आज मुसलमानों के साथ कैसा गंदा नाच नाचा जा रहा है, कैसा गंदा सलूक किया जा रहा है। हजरात गिरामी, ये हंसने का वक्त नहीं है। हजरात गिरामी, ये रोने का वक्त है, ये बाकायदा एहसास करने का वक्त है, ये अपना मुहासबा और मुराकबा करने का वक्त है। इसलिए हजरात गिरामी, आज भी जिस खतीब का इंतखाब किया गया है वो कौम की बात बड़े दर्द के साथ करने वाला है, जिसे दुनिया मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी के नाम से जानती है। और पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 30-35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे आका की नात अपने एक अलग अछूते अंदाज में सुनाने वाला वो शायर हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल कलकत्ती भी आपकी निगाहों के सामने है। इंशाअल्लाह ताला आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। लेकिन हजरात गिरामी, जो बात मैं बता रहा था, तवज्जो
तवज्जो के साथ आप सुने, आप जलसे में आया करें, फायदा क्या होगा आप तवज्जो के साथ सुने। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस वक्त चंद्रमा यान पर बाकायदा मशीन को भेजा गया, लोग कह रहे थे यार कितने फख्र की बात है, कहीं पर मिठाइयां बांटी जा रही थी, कहीं पर जश्न मनाया जा रहा था, कहीं पर बाकायदा लोग कह रहे थे यार कैसे खुशनसीब लोग हैं जिन्होंने ऐसी मशीन बनाई है जो बाकायदा चांद पर गई है। लेकिन हज़रात गिरामी, हम गुलामाने मुस्तफा हैं, हम प्यारे आका के मानने वाले हैं, और बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमत रिज़वान ने हमें यही पैगाम दिया है, ए प्यारे आका के गुलामों, हमें किसी मशीन पर नाज नहीं है, किसी टेक्नोलॉजी पर नाज नहीं है। आज जमाना एक मशीन आसमान पर चांद पर भेज करके बाकायदा फख्र कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी के उम्मती हैं, हम उस प्यारे आका के कलमा पढ़ने वाले हैं, हम उस प्यारे आका के गुलाम हैं जिन्होंने आज से तकरीबन 1400 साल पहले एक इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया है, एक इशारा किया तो चांद दो टुकड़े हो गया है, लेकिन कोई फख्र की बात नहीं है। इसलिए प्यारे आका की शान है, प्यारे आका इशारा करते तो दर्द चलता हुआ चला आता है, पत्थर बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। हज़रात गिरामी, प्यारे आका की शान बड़ी निराली है। इसलिए अगर आपसे कोई कहे यार फला क्रिकेटर बहुत अच्छा है, फला हीरो बहुत अच्छा है, फला बाकायदा नेता बहुत अच्छा है, तो आप उससे कहना अरे यार हम दुनियादार की बात नहीं करते, हम बात करते हैं तो मदीने के ताजदार की बात करते हैं, हम अहमद मुख्तार की बात करते हैं, और हम तो शान के साथ ये कहते हैं हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद तुम कहते हो कौन बुलंद है, कौन शानदार है, किसका नाम बुलंद है। अरे सालिमो तुम्हें पता नहीं है, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनकी शान ये है हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद साथे नबी बुलंद है, साथे खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग हम सबको मानते हैं मगर मुसलमान। अरे बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रात गिरामी, अल्लाह का शुक्र है जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं और नबी की नात पढ़ते हैं, उलमा इकराम बाकायदा जाकर के बयान करते हैं, मौलाना इमामुद्दीन साहब पूरे हिंदुस्तान का सफर करते हैं, नकीब हिंदुस्तान जनाब शाबान बरकाती साहब पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, आपके इलाके के बेहतरीन नाजिम जनाब हाफिज मुशीर साहब किबला ये भी दूर दराज का सफर करते हैं, शानदार निजामत करते हैं, गुलाम गौस गजाली साहब पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, हमारे दीगर उलमाए किराम मौजूद हैं। लेकिन हज़रात गिरामी जानते हैं जानने के बाद पूरे हिंदुस्तान में हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमा यही पैगाम देते हैं, सुनो ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े या रसूल अल्लाह तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से स्टार्ट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे, वाह वाह, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हज़रात गिरामी, आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को दीन से करीब करें, इस्लाम से करीब करें, कुरानी तालीमात से करीब करें। अगर आप अपने बच्चों को जलसे में लेकर के आएंगे, ये प्यारे आका की नात सुनेंगे, उलमाए किराम के बयान को सुनेंगे, याद रखना हो सकता है आपके इलाके का कोई फर्द सऊदी चला जाए, और जब लोग सऊदी चले जाते हैं ना तो बहुत सारे लोगों का दिमाग आउट हो जाता है, बहुत सारे लोगों का, सबका नहीं करता तस्लीम भाई, लेकिन बहुत सारे लोगों का दिमाग आउट हो जाता है। वो आने के बाद बहकी बहकी बात करने लगते हैं, वो कहते हैं यार तुम ये सलातो सलाम क्यों पढ़ते हो, ये फातिहा क्यों करते हो, ये जश्न ईद मिलादुन नबी का इनेकाद क्यों करते हो। लेकिन आज गंगापुर की सरजमीन पर ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर के जाना और शान के साथ कहना अरे यार तुम्हें जवाब चाहिए, जवाब मौलाना इमामुद्दीन साहब देंगे, जवाब मौलाना महबूब बरकाती साहब देंगे, जवाब मौलाना आकिल सादी साहब देंगे, जवाब हमारे उलमा देंगे। हमने तो जलसे में जाने के बाद यही सुना है, तुम कहते हो सलातो सलाम किसका वजीफा है, सलातो सलाम पढ़ने वाले लोग कौन से हैं। यार हमें दलील नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं बरेली के इमाम के खलीफा अल्लामा जमील कादरी के शेर की सूरत में हमने बचपन से यही सुना है, ए शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम
अगर आशिक है तो जरा अपने हाथों को उठा करके कह दे, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम सीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। अरे जाहिलो, तुम पूछते हो ये वजीफा किसका है, ये तरीका किसका है, ये काम किसका है? अरे जाहिलो सुनो, हजरते आदम से लेकर किसी का हाथ नीचे ना रहे, अपने इश्क का सबूत दे। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली कूचे में ये प्रचार होना चाहिए। आज गंगापुर की सरजमीन गवाह हो जाए, अपने हाथों को उठा करके कहो, अरे यार दलील उलमा बताएंगे, हमने तो अपने बुजुर्गों से यही सुना है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे नबियों ने पढ़ा है। अस्सलाम। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह। हमने तो यही सुना है। लोग कहते हैं यार ये काम किसका है, ये अमल किसका है? हम कहते हैं यार ये किसी अरे गहरे का काम नहीं है, हमारा जो काम है ना वो काम सुन लोगे तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। सुनो सुनो, ये काम किसका है? हमने तो बरेली के इमाम के खलीफा जमील कादरी की सूरत में यही सुना है, बचपन से यही घुट्टी में पी रखा है। तुम पूछते हो ये काम किसका है? सुनो, मोमिनो पढ़ते रहो तुम, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। इसलिए हज़रात गिरामी ये ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस है जहां पर आने के बाद हमारे ईमान में ताजगी पैदा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन नौजवानों को मुबारकबाद दोबारा पेश करते हैं जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है, और आप तमामी हज़रात को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप इस महफिल में तशरीफ लाए हैं। इसलिए कि हज़रात गिरामी आप यकीनन लायक मुबारकबाद है, इसलिए कि ऐसी महफिल में बंदा खुद से नहीं आता, अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही ऐसी महफिल में आता है। जिसके दिल में प्यारे आका का प्यार होता है वही ऐसी महफिल में आता है, जिसके दिल में प्यारे आका की मोहब्बत होती है वही ऐसी महफिल में आता है। हो सकता है कोई जालिम आपसे कहे, अरे यार ज्यादा प्यारे आका की बात ना किया करो, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हो, यहाँ पर हुकूमत किसकी है? यहाँ पर एक से बढ़कर के एक जाहिल लोग हैं जो आज हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और एक से एक बाकायदा बेवकूफ किस्म के लोग हैं जो बाकायदा तख्त पर बैठे हुए हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है अगर ज्यादा प्यारे आका का नाम लोगे ना तो बाकायदा तुम्हारे घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। अगर प्यारे आका का ज्यादा नाम लोगे ना तो तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा। अगर आई लव मोहम्मद का पोस्टर तुम लगाओगे ना, प्यारे आका से मोहब्बत का इजहार ज्यादा करोगे ना तो तुम्हारी जमीन जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा। हज़रात गिरामी इस तरह की जाहिल बात करते हुए नजर आते हैं, लेकिन याद रखना ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाला कौम का एक एक बच्चा शान के साथ कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इमाम अहमद रजा खान के गुलाम हैं, हमने डब्बे का दूध नहीं पिला है, हमने अपनी माँ का ओरिजिनल दूध पिया है। हम शान के साथ सर पर कफन बांध करके कहते हैं हम सहाबा के गुलाम हैं। तुम कहते हो घर को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया जाएगा, जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, तुम्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा। अरे सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा। नबी का चाहो चल। यार क्या कहने, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम, वाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद।